सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्टिकल नर्ड एके वीरेंद्र सिंह। तो आज हम देखने जा रहे हैं एनडीए की इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। ठीक है, जिसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 टू 150 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अ, अगर हम देखें तो एनडीए का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें आते हैं 50 क्वेश्चन जो कि होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, और बहुत अच्छा वे है अपने मार्क्स इंक्रीज करने का उन बच्चों के लिए जिनको हिस्ट्री या फिर जीएस से उतना मतलब है नहीं, जो कि इंग्लिश और साइंस को लेके चलते हैं, और वो बच्चे हैं वो मैं। ठीक है, मैंने कभी जीएस वगैरह हिस्ट्री पॉलिटिक्स कभी नहीं पढ़ी, बट स्टिल मैं पेपर क्लियर करता था, 400 नंबर आते थे मेरे। ठीक है, तो वो किस वजह से आते थे, क्योंकि मैं इंग्लिश एंड मैंने साइंस में बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखी थी। अगर हम देखें, जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें क्या है, किस पार्ट में डिवाइडेड है, वो है 3 पार्ट में डिवाइडेड। देखो, एक तो वोकैब ईडीएम हो गया तुम्हारा, एक हो गया रीडिंग जिसमें तुम्हारा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रीहेंशन, पीक्यूआरएस। ठीक है, पीक्यूआरएस, ठीक है, जम्बल्ड, ये। और लास्ट में आता है ग्रामर का पार्ट जो कि है एरर डिटेक्शन। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स को खत्म कर ले, देखो एरर, एरर क्या है, देखो सबसे पहली बात कैसे इंप्रूव होगा, सबसे पहली बात तो रीडिंग से इंप्रूव होगा। अगर आप रीड करते हो डेली, भाई डेली एक एक आर्टिकल पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, डेली एक एक आर्टिकल पढ़ लो। अगर नहीं भी पढ़ते हो, जैसे आपने कोई मूवी देखी, कुछ देखा, उसकी समरी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, रीड करो भाई। रीड एनीथिंग, रीड एनी फेवरेट स्टोरी, रीड एनी मांगा इफ यू आर अ एनिमे लवर, रीड मांगास। ठीक है, इफ यू आर बुक लवर देन यू आर वेरी वेल, योर इंग्लिश इज अप टू द मार्क। ठीक है, और कुछ भी पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, चंपक पढ़ो, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ो, बट रीड इन इंग्लिश। स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, रीडिंग करो। और एरर डिटेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन, अगर मैं आपको चीज बताऊं ना, यू हैव 6 मंथ। आप एक जाओ, यहाँ पर एक 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल सर्च करो। ये पूरी 12 घंटे की मैराथन है। इसको आप धीरे 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 करके करो। ठीक है, धीरे धीरे करके पूरा पढ़ लो, एंड देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो, आप कहीं से भी बुक उठा लो। आप यहाँ पर लिखोगे, क्या बोलते हैं, एरर प्रैक्टिस लिखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लिखोगे, यहाँ सारे प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे मेरे भाई। देखो, ये सारे स्पॉटिंग एरर्स आ जाएंगे। तो उसकी कोई कमी नहीं है। ठीक है, कमी है आपके ऊपर। देखो, ये निमिषा बंसल की पूरी वीडियो है। ठीक है, 12 घंटे की, आप इसको देख लो, आपके एरर डिटेक्शन 90% आपके एरर डिटेक्शन बन जाएंगे। 90%, 90% दैट श्योर। और रीडिंग साथ में कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। ठीक है, 90%, और 10% तो क्या ही है भाई। ठीक है, 10% क्या है। ठीक है, 10% कोई भी नहीं कर पाता है। अब देखो, ये हो गया पहला पार्ट। पहला हमने एरर डिटेक्शन को हमने सॉल्व कर दिया कि कैसे करना है। अब आता है रीडिंग का पार्ट। तो रीडिंग कैसे करनी है, देखो, रीडिंग का सीन ये है कि सबसे पहले आप, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, पंचतंत्र वंतंत्र पढ़ो, और जैसे फिलअप आएंगे ना भाई, ये इजीली आप इनको आराम से कर लोगे। इजीली, कोई आपको इशू नहीं आएगा, आपको जो अच्छा लगेगा आप खुद कर लोगे। कॉम्प्रीहेंशन वही है, पीक्यूआरएस वही है, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको डेली तो रीड करा नहीं सकता हूँ। सो रीड बाय योर ओन इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। इफ यू आर द zeal, देन गो एंड रीड। ठीक है, रीड एनीथिंग भाई। अगर आपको जो करना है वो करो भाई, पर पढ़ो। ठीक, कुछ भी पढ़ो। ठीक है, अगर आप ये रीडिंग अच्छी होगी ना आपकी, आप क्वेश्चन जल्दी समझोगे कि क्या बोल रहा है। अब देखो, वोकैब के लिए मैंने बहुत वास्ट है वोकैब। लेकिन वोकैब का पता है सीन क्या है, लोग सोचते हैं वोकैब हमें बहुत सारी पढ़नी है। वोकैब देखो मिलियंस में है, बिलियंस में है, देयर इज नो एंड टू वोकैब। बट द थिंग इज कि वोकैब में होता क्या है ना, जैसे ये है, जैसे मेरे को हीडियस का मतलब नहीं पता है, सपोज मुझे नहीं पता है, बट मुझे पता है अपेलिंग का मतलब बहुत डरावना होता है। सपोज मैंने अपेलिंग पढ़ा है, मैंने ब्यूटीफुल पढ़ा है, मैंने ग्रोटेस्क पढ़ा है, बहुत गंदा होता है, मैंने मैकेब्रे में नहीं पढ़ा है, ये बहुत गंदा होता है, ये गंदा, ये गंदा, ये गंदा। एक ही ब्यूटीफुल है, ये पक्का एंटोनिम पूछ रहा होगा बिल्कुल। तो इसका हिडियस का मतलब हो गया ब्यूटीफुल। देखो मैंने किया क्या, मुझे हिडियस का मतलब नहीं पता था, बट मुझे इन 4 ऑप्शनों का मतलब पता था। क्यों? क्योंकि मैंने वर्ड्स ही इतने सारे पढ़े हैं कि मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। द बिगेस्ट फैक्टर वाई टू रीड अनलिमिटेड, मतलब मोर एंड मोर vocabs डेली, इज टू एलिमिनेट। आपको टीचर लोग गलत पढ़ाते हैं कि आपको हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए। अरे नहीं भाई, मीनिंग आपको आना चाहिए, मतलब मीनिंग, यू शुड नो द मीनिंग, बट यू शुड नो द मेन फैक्टर टू नो द मीनिंग इज टू एलिमिनेट। आप एलिमिनेट कर पाओ चीजें, बिकॉज आपको नहीं पता। जैसे स्क्वेंडर का मतलब है, अब सपोज आपको स्क्वेंडर का मतलब नहीं पता है, स्क्वेबल का मतलब पता है आपको, मैनेज, देखो एक मैनेज एक अच्छा वर्ड है। फ्रिटर अवे मतलब पैसा उड़ाना होता है, मेरे को तो पता है इनका मतलब। इनका मतलब पैसा उड़ाना होता है, स्क्वेबल पैसा उड़ाना होता है, लेकिन मैनेज का मतलब एक मैनेज करना होता है, एक पैसा उड़ाना है। एवरीवेयर दे गो दे स्क्वेंडर देयर अर्निंग। तो ये चीज है।
अब देखो, मैंने इसके लिए एक थोड़ा सा एक अच्छा मेथड मैंने जो फाइंड आउट किया है, वो है कि मेरे पास एक द पंडित्स की एक जो वोकैब की एक बुक है। इसमें 400 वोकैब है, ठीक है। 400 वोकैब है जो कि बेस्ट बेस्ट वोकैब्स है, ठीक है। इसमें 400 वोकैब है टोटल। अगर मैं आपको दिखाऊं, नहीं सॉरी, 500 वर्ड्स है। और ये 500 वर्ड्स नहीं है, ये उससे ज्यादा है। देखो, जैसे मैं एक वर्ड पढ़ रहा हूँ, कोविनेंट, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्ड, पैक्ट, एग्रीमेंट, ट्रीटी। मतलब देखो, इसके 6-7 वर्ड तो इसी के हैं। इसके साथ इसके मीनिंग है, एग्जाम्पल्स है, जो ग्रफ है, ग्रफ का मतलब रफ, हार्श, फुटी। अरे ये तो है, लेकिन इसके साथ ये 4 वर्ड और। तो आप मान लो 50 इंटू, अगर मिनिमम हम एवरेज मानते हैं 500 का 4, यानी 2000 वर्ड है इस बुक में। इफ यू कैन रीड 2000 वर्ड्स, if you have learned 2000 words, then you can eliminate anything by, यू कैन एलिमिनेट एनी पार्ट ऑफ द थिंग। अब देखो, जैसे ये एनडीए वन का पेपर है 2024 का। अब मैं इसमें डिप्लोरेबल चीज है। अब मैं यहाँ सर्च करूंगा डिप्लोरेबल, देखो मतलब मैक्सिमम आपको, मतलब देखो, आप किस्मत खराब है तो क्या कह सकते हैं, डिप्लोरेबल आपको यहाँ मिल जाएगा। अरे आजा भाई, ये देखो आ गया डिप्लोरेबल, ठीक है। ऐसी में जो जो मैंने आ रहे थे मैंने सारे कर दिए। जैसे काउंटर एक्ट है, ये तो बहुत ईजी है यार, खुद ही आप कर लोगे इसको। परजीवर, ठीक है। अब जैसे देखो, परजीवर, क्वेश्चन परजीवर था ना, परजी, देखो परजर्विंग आ गया। परसिवरेंस तो नहीं है, परसीवर आ गया, मतलब वही टेनेशियस। परसिवरेंस का मतलब यही होता है कि आप लगातार किसी काम को कर रहे हो, तो परसिवरेंस आ गया। तो ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो, हो गया भाई, ठीक है। हीडियस, अब मैं अगर हीडियस की बात करूँ, देखो हीडियस भी आ जाएगा यहाँ पर। मैं लिखूंगा, मैंने जितने वर्ड हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पर दे रखे। देखो हीडियस, कितने सारे जो वर्ड्स है, जैसे हीडियस आ गया। स्क्वेंडर नहीं था यहाँ पर, मैंने नहीं करा है क्लिक, ठीक है। जो नहीं है मैंने नहीं करा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अलग क्वेश्चन, जैसे बेनिश है। मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब मैक्सिमम आपके टकरा जाएंगे। अगर नहीं भी टकराएंगे तो बेनिश आ गया, ठीक है। उसके बाद डेजलिंग, देखो डेजलिंग आया। सारे वर्ड है यहाँ पर यार, ये लगभग लगभग 80%, 60% आपको वर्ड मिल जाएंगे। तो क्या घाटा क्या है भाई इतना पढ़ने से। और आपको अगर नहीं भी आता है ना भाई, देखो, अगर आपको कोई वर्ड यहाँ पर, जैसे डिसओन का मतलब नहीं है यहाँ पर भाई, लेकिन यहाँ पर अबेंडन का मतलब होगा। देखो अबेंडन होना चाहिए यहाँ पर भाई, है क्या। ऑब्वियसली देखो अबेंडन है, ठीक है। रिलिंक्विश है, सीज है, अब्सटेन है, रेजिस्ट है, अवॉइड है, ठीक है। इतने सारे वर्ड है। देखो मैं तो 5 वहां गलत बोल दिया था। तो कहाँ गए रे। ये रहा, ठीक है। तो अबेंडन का मतलब है डिसओन, ठीक है। एक्सेप्ट, देख, अलाउड। तो कुछ तो आपको अपना इफेक्टिव इंटेलिजेंस, देखो पेपर निकालना है ना, पढ़ा तो आपने होना चाहिए, साथ में आपके पास दिमाग भी होना चाहिए। दिमाग नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा नए वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, बंदों की फटके हाथ में आ जाती है, ठीक है। बट जो थोड़ा दिमाग, जिनके पास दिमाग होता है, इंटेलिजेंस होता है, जो अपना दिमाग यूज करते हैं कि कैसे एलिमिनेट हो सकता है। देखो बिगेस्ट फैक्टर, बिगेस्ट थिंग टू विन है ना इन दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये है एलिमिनेशन। अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो, देखो स्केप्टिकल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्केप्टिकल है क्या, देखिए एक बार, मुझे भी पता नहीं है। मैंने click तो करा है, नहीं है, स्केप्टिकल नहीं है, ठीक है। कोई बात ही नहीं है तो। लेकिन देखो, होपफुल, एंशियस, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। एंशियस तो होना चाहिए, ये एंशियस है, ठीक है। आपको इनके मतलब पता चल रहे हैं ना भाई। अगर आपको इनके वो जो वर्ड्स है, इसके मीनिंग ही तुम्हें पता है, तो देखो एंशियस का मतलब कुछ हो रहा है, डाउटफुल, एक्सपेक्टेंट, होपफुल। देखो इनका सबका मतलब क्या है, द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल, देखो होपफुल है, डरी हुई है, एक्सपेक्ट करिए, लेकिन डाउटफुल होते हैं ना, थोड़ा एलिमिनेट भी कर सकते हो आप इसमें से। तो मैंने आपको बताया कि भाई इस बुक से लगभग लगभग आपके 60% आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही मैंने इसका भी करा था, तो हर चीज़ का तो मैं पूरा करूंगा नहीं। तो जब मैंने इसका करा था, तो मुझे ये तो नहीं मिला था कैप्शियस, ठीक है। एसरटेन भी नहीं मिला था, ठीक है। कमिश्री, ये देखो ये जो वर्ड है ना, ये बहुत अलग से वर्ड है, ये किसी को नहीं आए होंगे। देखो इंसीडियस था इसमें, इंडोलेंस था इसमें, इंट्रिंसिक था। वो तो 3 नंबर, तो 3 4 3 12 नंबर तो मिल गए ना भाई आपको, ठीक है। ओनिरस का मतलब होता है बहुत हार्ड काम होता है। अब देखो एलिमिनेट कैसे कर रहा है, देखो ओनिरस होता है बहुत हार्ड, ठीक है। इसमें क्या बताना है, सिनोनिम। अब देख, ओनिरस का मतलब होता है हार्ड, कॉम्प्लेक्स, रिस्की, वियरिंग, स्मूथ। देखिए स्मूथ ही कंप्लीटेड द ओनिरस टास्क विद, ओनिरस मतलब कुछ होगा, डिफिकल्ट टास्क होगा ना कुछ यार, ठीक है। तो विद ए रिलेटिव ईज, तो स्मूथ टास्क तो नहीं होगा। वियरिंग मतलब टायरिंग टास्क हो सकता है, रिस्की तो नहीं होगा। ओनिरस का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टास्क। ऑनर्स का मतलब मेरे हिसाब से वियरिंग होता है, मतलब बहुत टायर करने वाला काम ना। विथ रिलेटिव ईज, जो टायरिंग काम को उसने बहुत इजी से कर लिया है, मतलब यही होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये देखो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इतने सारे वर्ड यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखा तो ये दोनों वर्ड थे इसमें। ये पेल था, यहाँ पर पेल नहीं था। तो एलिमिनेट हो सकते हैं। देखो मेटल था यहाँ पर, मेटल का मतलब करेज होता है। कुछ तो एलिमिनेट आपको खुद भी करना पड़ेगा। कॉन्शियस था यहाँ पर, कंसाइंस, दोनों वर्ड थे इसमें, इस बुक में।
ठीक है। डिस्क्रीट था, ये नहीं था। डिसेंट था, ये नहीं था, डिसेंट वाला। डिवाइस, दोनों वर्ड थे यहाँ पर। ठीक है, ये आपको दिखा देता हूँ, आपको अगर डाउट हो रहा है तो। ठीक है, DEVISE, मैंने सब रिसर्च करके रखी है, तो तब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं हटा दूँ यहाँ से। तो चलो छोड़ो, अभी नहीं हटाता हूँ। देखो, इमिनेंट था, योला नहीं था। तो ये समथिंग, मतलब देखो, मेलिएबल था यहाँ पर। ठीक है, ये तो खुद ही आप कर सकते हो। एक्सक्रूशिएटिंग, देखो कितना बढ़िया वर्ड है, एक्सक्रूशिएटिंग। सारे वर्ड है यहाँ पर भाई। ये अरे, एक्सक्रूशिएटिंग, हाँ, या सी, देखो एक्सक्रूशिएटिंग है ना, अत्यंत दुखदाई। आया नहीं आया वर्ड भाई। तो यही चीज है। रिफ्रेशिंग था। ऑस्टेंटेटियस, देखो इतना अजीब सा वर्ड है, लेकिन यहाँ पर है भाई ये। आ गया ना, ऑस्टेंटेटियस। वही वर्ड है भाई, वही आ रखा है, वही चीज है। तो आप देख सकते हो कितना सारा बेनिफिट है आपको, अगर आप इस पंडित की वाली 400 वो कैब नहीं है, 400 से ज्यादा वो कैब है, 500 से ज्यादा है भाई ये। ठीक है, 500 तो नहीं होगी, 400 ही है यार, वो 500 इन्होंने गलत लिखा है, तो 400 मतलब करीबन मान लो आप 2000 वर्ड्स भाई। इट्स सो, वो भाई एम्प्यूटेट, मतलब ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया लिखा है। तो बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट भी करा। अगर से आप प्रिंट आउट भी निकाल लो तो कितने का ही होगा, 122 का है। ठीक है, 50 पैसे का हो जाता है कहीं पर। तो आप देख लेना, मतलब प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो। आपको आपको अगर वर्ड नहीं भी आएंगे ना भाई, एलिमिनेट आप कर पाओगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लोग, टीचर्स गलत पढ़ाते हैं, पढ़ते रहो, अरे भाई एलिमिनेट करो। जैसे प्योराइल, प्योराइल होना चाहिए यहाँ पर। अगर है, नहीं है तो फिर देखते हैं। नहीं, नहीं है, प्योराइल नहीं है। ठीक है, प्योराइल का मतलब होता है तुच्छ, बहुत तुच्छ इंसान होता है प्योराइल। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा और पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको बहुत और मज़े करने हैं, तो भाई एक ब्लैक बुक आती है एक। ठीक है, ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक आपको दिखाता हूँ। इसका कवर ऐसा होता है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी। इसको ये मत देखना कि ये एसएससी रिलेटेड है, क्या है भाई, मैं एसएससी का ही पढ़ता हूँ, और मैं सीडीएस में भी झंडे गाड़े मैंने। ठीक है, और एनडीए है तो उसमें मैं अलग से पढ़ता था अपना। ठीक है, तो सीडीएस में भी यही वोकैब आती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। सारे एग्जाम में भाई वोकैब थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पर असर्टेन का मतलब होता है टू वेरीफाई, तो क्या भाई वहां पर एसर्टेन, सीडीएस में एसर्टेन का मतलब कुछ और हो जाएगा, या एनडीए में कुछ और हो जाएगा। जैसे कैस्टिगेट का मतलब डांटना होता है। ठीक है, किसी को डांटना होता है कैस्टिगेट का मतलब। तो क्या भाई वहाँ कैस्टिगेट में एनडीए का मतलब बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो वही चीज़ है भाई। देखो अब हमने ये कर दिया। अब देखो, या तो मैं दोनों पीडीएफ में अपने टेलीग्राम का मेरा लिंक है, ठीक है, बायो में होगा, या फिर मैं बुक इसके नीचे भी डाल दूंगा अगर मुझे आएगा। वरना वहां पर मैं इसको ऐड कर दूंगा, और आप वहां से ये दोनों बुक डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको पढ़ाए। और हाँ, इस बार का जो पेपर था एनडीए का, वो थोड़ा ट्रिकी सा आया था। उसमें मैंने देखे दो तीन ही वर्ड टकरा रहे थे। बट यस, एलिमिनेट करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है, इफ यू वांट टू। एंड मैं ये ईडीएम्स का भी आपके वहाँ डाल दूंगा। ठीक है, बहुत सारी ईडीएम्स है, 400 ईडीएम्स है, तो आप इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, तीन चीजें मैं वहाँ पर ऐड कर दूंगा, एंड यू कुड रीड इट। अब देखो, अगर हमने देखो ये कर लिया, ये है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन। ये तभी बनेगा जब आप डेली पढ़ोगे। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, ये है, इसको सीडे जर्नी का 1-2 घंटे की क्लास है। इसको करोगे, आपके 5 को 20 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। 1 घंटे की क्लास है, इट्स वेरी इजी। अगर आप ये मिस कर रहे हैं, देन यू आर गेटिंग आउट ऑफ द रेस। ठीक है, आप रेस से बाहर हो रहे हैं। और जैसे PQRS है, बहुत इजी होता है, सबको पुट करते रहो यार। बहुत टाइम है भाई, 2-2.5 घंटे, 3 घंटे जितने मिलते हैं तुम्हें। ठीक है, ये करो। ये देखो, ये वही है, बी बैड न्यूज। एक बार चेक करें कि क्या ये इसमें है क्या, बी बैड न्यूज। चेक करते हैं, चलो। न्यूज नहीं है ना, या फिर बैड न्यूज सर्च कर, बैड हो या बी। मैं लगता है मैंने पढ़ा है कभी। अबे यार, क्या है इसमें, क्या है वे? रस्ट बकेट है, लेकिन तो पास द बक नहीं है, बिग बक्स, बैंग फॉर द बक। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो। बट ये आप देखो, तो एक एक वर्ड आपको मिल गया ना, तो जो भी है, ये आपके ईडीएम से हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन थोड़ा सा इसमें आप अपना वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये फिलअप वही है। ठीक है, और तो मैंने आपको मैक्सिमम मैक्सिमम सारा चीज़ मैंने बता दिया है। ठीक है, रीडिंग का क्या सीन है, खुद पढ़ो। ठीक है, एरर डिटेक्शन निमिषा बंसल। ठीक है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा भाई अपने टेलीग्राम चैनल में। वो कैब मैंने बता दिया है। सो ये है आपका इंग्लिश की स्ट्रेटजी। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप 50 प्लस तो मतलब 50, 50 चौके 200 होते हैं ना, तो मिनिमम 40 क्वेश्चन तो आप मिनिमम मान के चलिए अपनी, मिनिमम। मिनिमम मतलब 150 तो आप लेके ही आएंगे इसमें, नो डाउट। ठीक है, तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर कुछ मैंने गलती करी हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। कि जितना आप कंसाइज पढ़ोगे उतना अच्छा है। वो कैब की कोई सीमा नहीं है। वो कैब इज अबाउट, ऑल अबाउट रिविजन। ठीक है, पढ़ो रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो। एंड पता है करना क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ कोई वर्ड पढ़ा यहाँ पर, सबड्यू।
तो सबड्यू, जैसे अब मैंने बोला सबड्यू, तो यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ यार, लाइक इफ यू आर फाइटिंग विथ योर फ्रेंड इन बैडमिंटन, यू कैन से लाइक आई विल सबड्यू यू टुडे इन बैडमिंटन। ठीक है, आई विल कनकर यू, आई विल वैनकुश यू। ठीक है, ऐसे वैनकुश करूंगा मैं आपको। ठीक है, सबड्यू मतलब डिफीट करूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने पढ़ लिया जैसे मैग्नेट, मैग्नेट होता है मतलब प्रभावशाली व्यक्ति। तो आप कह सकते हो जैसे नरेंद्र मोदी हैज अ वेरी मैग्नेट पर्सनालिटी, ही इज वेरी मैग्नेट मैन। नरेंद्र मोदी कैन बी रेफर टू एज अ मैग्नेट। ठीक है, टाइकून, जैसे रतन टाटा वाज अ बिजनेस टाइकून, बिगविग। ठीक है, बिगविग, अडानी इज अ बिगविग, ऐसे करके। आई विल बी द बिगविग इन नेक्स्ट 5 years, लाइक दिस। आर्केन होता है गुप्त, लाइक द टू फ्रेंड्स वर आर्केनली टॉकिंग, नहीं टॉकिंग, या फिर लाइक बैक बाइटिंग रमन in an arcane way. So this is all about like you how to use stupor होता है सदमा मतलब अर्ध चेतना अवस्था, stupor मतलब होता है laziness मतलब listlessness, मतलब on Sunday every family is in a stupor mode, ऐसे करके। अर्ध चेतना अवस्था लाइक मजे करती है। ठीक है, तो this is the way you can like implement these words in your daily life, because do not learn them, because you can use them in your daily life and can enhance your speaking skills। ठीक है, mm, yeah, so hope so you like the video. Thank you for watching. Love you all.